नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसा कि आज की मैंने बताया था आपको 7 मिनट ट्रिक का एक मैं टॉपिक लेके आऊंगा आपके पास। जैसे कि पिछली 7 ट्रिक वीडियो में हमने देखा था क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जाना था कि जैसे आज सैटरडे है तो व्हाट विल बी द 46 आफ्टर द 46 डे, व्हाट इज़ द डे, उससे 46 दिन बाद कौन सा डे होगा। जैसे 7 से डिविजिबल करके हमने निकाला था और उसका जो रिमाइंडर आया उसे रिमाइंडर वाले को सैटरडे से प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसे वहाँ पर लिख देना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से कैलेंडर रिपोर्ट के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं आज के 7 मिनट ट्रिक में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कैलेंडर रिपीट में क्या है, अधिवर्ष लीप ईयर। इसमें 3 फॉर्मूले हैं, मैं 3 फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम 5 क्वेश्चंस रिजॉल्व करेंगे कैलेंडर रिपोर्ट से रिलेटेड, राइट। फर्स्ट है हमारा लीप ईयर, जो कि 28 ईयर्स इसमें ऐड होंगे अगर हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पहचानना है मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी। लीप ईयर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो दैट इज़ द ईयर विच इज़ कॉल्ड लीप ईयर, राइट। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है लीप ईयर +1। अगर लीप ईयर +1 आ रहा है हमारा तो उसमें हमें 6 ईयर ऐड करने हैं। मतलब मान लीजिए लीप ईयर 2004, लाइक 2005 का हमें निकालना है तो 2004 + 1 लिखेंगे हम। तो 2004 को 4 से डिविजिबल है, वो हमारा लीप ईयर हो गया। +1 करके हमारा 2005 आ रहा है। तो 2005 के बाद का अगर हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा सेम ईयर होगा तो वो हम वेयर इट विल बी एडेड द 6 ईयर्स, राइट। द थर्ड वन इज लीप ईयर +2 और 3। अगर 2 और 3 का सिनेरियो हो जाता है, अगर लीप ईयर +2 और +3 में हो रहा है तो वहाँ पर हमें ऐड करना है 11 ईयर्स को। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैलेंडर फॉर द ईयर 1992 विल बी द सेम फॉर द ईयर। यहाँ पर पूछा है कैलेंडर जो है ईयर का 1992 1992 का ईयर कौन सा ऐसा ईयर है। मतलब यहाँ पर ऑप्शंस गिवन होंगे, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सॉरी फॉर डैट एंड बट मैं आपको मतलब आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। द कैलेंडर फॉर द ईयर 1992 विल बी द सेम फॉर द ईयर, किस ईयर से सेम होगा। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है, अगर लीप ईयर है तो उसे 28 से डिविजिबल करना है। तो चलिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं पहले 1992 को कि ये लीप ईयर है भी या नहीं है। तो आइए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 से 6, जैसे कि हमने देखा ये डिविजिबल हो रहा है तो ये एक लीप ईयर है, तो इसमें 28 प्लस कर दिया जो कि 2020 हमारा आ गया। तो 2020 इज आवर करेक्ट आंसर। तो सेम ईयर जो होगा 1992 के बाद 28 साल बाद आएगा जो कि 2020 का होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007। 2007 का क्या है, 2007 का सिनेरियो समझते हैं। आइए अब देखिए, अब वहाँ पर तो 1992 4 से डिविजिबल हो रहा था तो हमने डायरेक्टली 28 से प्लस कर दिया। पर यहाँ पर क्या है, 2007 को हम ब्रेक करेंगे, 2004 + 3 लिखेंगे। 2004 को हमने देखा कि वो 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। +3 के सिनेरियो में क्या करना है, 11 से प्लस करना है। जैसे कि 2 और 3 मैंने लिखा हुआ है, लीप ईयर अगर +2 है +3 है तो 11 से जोड़ना है। तो 2007 में अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 2018 it will be the correct answer for our question. The third one is the calendar for the year 1965 will be the same for the year. किस ईयर से सेम होगा, 1965 का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा। 1965 4 से डिविजिबल नहीं है तो हमने उसको ब्रेक किया, 1964 +1 किया। लीप 1964 एक लीप ईयर है और +1 करने पे अगर 1 का सिनेरियो है तो ऐड करेंगे 6, 1965 में 6 ऐड करेंगे तो 97 आता है। आइए इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 1506 विल बी द सेम फॉर द ईयर, किसके सेम होगा। तो 1506 4 से डिविजिबल नहीं है, 1504 है लीप ईयर +2 तो 11 से हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर होगा 1517। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020 विल बी द सेम फॉर द ईयर, किस ईयर से सेम होगा। 2020 का कैलेंडर जो है हमारा, 2020 में जैसे मान लीजिए जो भी हमारे फेस्टिवल्स आए हैं उसी तरीके का फेस्टिवल कब पड़ने वाला है, आइए तो बता देते हैं। लीप ईयर प्लस ये 2020 हमारा डिविजिबल है 4 से, सिंपली हमने 4 से डिवाइड करके चेक कर लिया, पूरा डिविजिबल है। 28 से ऐड कर देंगे तो 2048, तो 2048 वाला जो हमारा सेशन है, मतलब जो हमारा ईयर है, it will be the same year, means 2020। उसके बाद हम 7 मिनट ट्रिक के टॉपिक में देखेंगे टॉप आइटम्स एंड फ्रेजेस के बारे में और उसके आंसर को समझेंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स के मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स को समझाना होगा, जैसे कि ऑप्शन गिवन होंगे और मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। राइटली आंसर लिख।
तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। फर्स्ट हमारा इसका आंसर है टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होगा? बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब भौंक रहे हैं हम रॉन्ग ट्री पे, गलत पेड़ पे। इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा एम्फसाइज कर रहे हैं जैसा कि जो जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जो हम चाह रहे हैं ना वो रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के पीछे लग रहे हैं। तो टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, राइट। इसका मतलब ये ऐसा हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सेकंड है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि दो बर्ड्स को हम वन स्टोन से के साथ किल कर रहे हैं। इसका मतलब टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब एक तीर से दो निशाने वाला लाइक सिचुएशन, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। ठीक है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मीनिंग क्या होगा? कोवर्डली, कोवर्डली होगा चिकन हार्टेड का मतलब। फोर्थ है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, बी ग्लैड, हम ग्लैड फील कर रहे हैं टू सी, देखने के लिए, बैक ऑफ समवन, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, जब पर्सन लीव कर रहा है तो हम हैप्पी हो रहे हैं। ठीक है, राइट। तो हमने 4 आइटम्स एंड फ्रेजेस सीखे, राइट। हमने 4 आइटम्स एंड फ्रेजेस को सीखा, जो कि टू बार्क अप द रॉन्ग थिंग, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, चिकन हार्टेड एंड बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, राइट। कैलेंडर ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, कैलेंडर ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपने, उसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसे ही 7 मिनट ट्रिक को में लेकर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ, राइट। ठीक है। और जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन है वो तो ऑलरेडी वर्किंग में है, कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने पढ़ा था आज, राइट। ठीक है। तो आज की वीडियो को आज यहीं वाइंड करते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।